चलिए आइए, नमस्कार साथियों, मैं सूर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके सामने इंडिया जीके का एक शानदार सा सेशन लेके, जिसमें हम आज मेनली दिल्ली सल्तनत में आने वाले क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। प्लीज मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तो मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, आपको शानदार से क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। आइए हम शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? वीडियो की क्वालिटी आप प्लीज इंक्रीज कर लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी 1206 में। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान किसे माना जाता है? तो देखिएगा, ध्यान से देखिए, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्थापक माना जाता है, जबकि इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी चीज पूछ लेना, कभी पूछा जाए कि बताओ कि दिल्ली सल्तनत का मतलब वास्तविक संस्थापक तो कौन? इल्तुतमिश। और संस्थापक पूछा जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला के नाम से दिल्ली का कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और प्रशासनिक ढांचा तैयार करने वाला शासक कौन था? तो कौन था भाई? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की दरबारी और आधिकारिक भाषा क्या थी? तो इसकी आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल के दौरान घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो किसके कारण? चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय मृत्यु हुई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की? तो किसने? इल्तुतमिश ने। तुर्क चरगामी चालीसा दल मतलब 40 अमीर गुलामों का समूह का गठन किसने किया? तो किसने किया भाई? ये किया था इल्तुतमिश ने। ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे मतलब गुलामों का गुलाम मतलब गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया? इल्तुतमिश को, क्योंकि ऐबक गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। ठीक है, लिखा है प्रसिद्ध मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी के तट पर आया था? तो इल्तुतमिश के। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौ की कठोर नीति अपनाई? तो गयासुद्दीन बलबन। दरबार में सिजदा, घुटने टेककर सिर झुकाना और पाबोस मतलब चरण चुमना प्रथा की शुरुआत किसने की? तो किसने किया भाई? बलबन ने किया। यह आपको ध्यान से करना है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज को भारत में किसने शुरू कराया? तो नौरोज को किसने शुरू कराया? बलबन ने शुरू कराया। याद, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं। क्या प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोजा को भारत में किसने शुरू किया? तो बलबन ने शुरू किया। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किस सुल्तान ने की? तो इल्तुतमिश ने किया। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में किसने किया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम आगे आते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है कि इतिहास में बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन सा शासक सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सुल्तान ने खुद को खलीफा घोषित किया? तो किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। अलाई दरवाजा और सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियानों का सेनापति कौन था? तो कौन था? मलिक काफूर। याद रखना, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अमीर खुसरो, जिसे तोताए हिंद मतलब भारत का तोता कहा जाता है, किसके दरबारी कवि थे? तो किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो किसके? अलाउद्दीन खिलजी के समय। अजमेर में इससे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट और गारंटी देता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपते हैं। ठीक है, शुद्ध अरबी सिक्के मतलब चांदी का टका और तांबे का जीतर जारी करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने कृषि भूमि की पैमाइश माफ कराकर लगान वसूलना शुरू किया? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तुर्की चरगामी मतलब 40 दल को पूरी तरह से किसने नष्ट किया? तो किसने नष्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह आपको करना है। सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना का गठन करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन सा था? तो अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ों को दागने और सैनिकों को हुलिया की प्रथा किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। आगे भी कुछ क्वेश्चन हमारे छूटे हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन छूटा है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। तो हमने ये सारे के सारे कितने क्वेश्चन हमने कवर किया? हमने ये 30 क्वेश्चन कवर किया। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और अगली स्लाइड देखिए, आपके स्क्रीन के सामने दिख रही है। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत तगड़े क्वेश्चन है। ठीक है,
तुगलक वंश की स्थापना 1320 में किसने किया? तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने किया, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है, याद रखना है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। इससे नहरों का सबसे बड़ा जाल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, लेकिन शुरुआत गयासुद्दीन ने किया था। प्रसिद्ध सूफी संत नियामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से कहा कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है? तो किस शासक से कहा? तो गयासुद्दीन तुगलक से कहा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के पास सबसे अधिक संख्या में दास थे? लगभग 1,80,000 दास थे। तो फिरोज शाह तुगलक दासों की देख रेख के लिए दीन ए बदगाम विभाग इन्होंने बनाया था। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में करवाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जूना खान कहते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के दो स्तंभ टोपरा और मेरठा से दिल्ली कौन लाया? कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई कर या हक या सर्व लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? तो फुतुहात ए फिरोज शाही। बहुत इंपॉर्टेंट बाबू पार्टी, काफी पूछा जाता है। आगे लिखा है कि किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण या पागल या सनकी राजा कहा? तो किसे कहा? मोहम्मद बिन तुगलक MBT। सबसे अधिक प्रयोगवादी स्वभाव के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित किया? तो दिल्ली से दौलताबाद, मतलब देवगिरी। ठीक है, हम आगे आते हैं। आगे देखिए, लिखा हुआ है दिल्ली के किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इन्होंने तांबे और कांसे के सिक्के भी जारी किए। किस सुल्तान ने एक रोजगार दफ्तर और मुफ्त अस्पताल दार अल सिफत की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक। प्रसिद्ध मोरक्कन अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, मोरक्को के यात्री थे इब्न बतूता, किसके शासनकाल के समय आए? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय आए। इब्न बतूता द्वारा लिखित प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत का क्या नाम था? तो उसका क्या नाम था? रेला। याद रखना, कई बार पूछेगी रेला किसकी कृति? तो इब्न बतूता की। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया? तो कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्यकालीन इतिहास के प्रसिद्ध मंगोल तुर्क विजय तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1398 में। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा राजवंश था जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो कौन सा था? तुगलक वंश। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा राजवंश था जिसने सबसे कम समय तक शासन किया? तो कौन सा? खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक। दीवान ए विजारत विभाग का संबंध दिल्ली सल्तनत में किसने, मतलब किससे था? किससे था? वित्त विभाग से था। दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? आरिज ए मुमालिक। अमीर खुसरो द्वारा रचित तुगलकनामा मुख्य रूप से किस सुल्तान के शासनकाल और विजयों पर आधारित है? तो गयासुद्दीन तुगलक बाबा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं था? तो आगरा शामिल नहीं था, बाकी हिसार, फतेहाबाद और फिरोजाबाद शामिल था। सल्तनत काल में मुख्य न्याय अधिकारी को क्या कहा जाने लगा? तो काजी उल कुजात। क्या? काजी उल कुजात कहा जाने लगा था। आगे ये कृषि के विकास के लिए एक विशेष विभाग दीवान अमीर कुली की स्थापना किसने किया? तो किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे MBT कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्रा से दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया? किसे? इब्न बतूता। हमने पढ़ा मोरक्को का यात्री जिसकी रचना रेला। किस सुल्तान के शासनकाल में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य 1336 और बहमनी साम्राज्य 1347 सब इंपॉर्टेंट है में स्थापना किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था जूना खान। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो धर्मनिरपेक्ष विचारों का था और हिंदुओं के त्योहारों जैसे होली में भाग लेता था? तो कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और अगली स्लाइड भी हम देखते हैं। अच्छा, एक स्लाइड अभी छुट्टी है तो उस स्लाइड पे पहले हम चलते हैं। ठीक है, हाँ, ये हमारी स्लाइड छुट्टी है, इसको भी हम देखते हैं। क्या लिखा है भाई? इसमें भी क्या लिखा? सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में किसने किया? तो खिज्र खान ने किया। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरी की पूरी स्लाइड आपके लिए मक्खन है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये।
खिज खानी सुल्तान की उपाधि न धारण कर स्वयं को किस नई उपाधि से संतुष्ट किया? तो रैयत ए आला, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र शिया राजवंश कौन सा था? तो कौन सा? सैयद वंश। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने स्वेच्छा से दिल्ली का सिंहासन छोड़ दिया? तो अलाउद्दीन आलम शाह। भूमि नाप मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी किसने शुरू किया? तो सिकंदर लोदी ने। दिल्ली सल्तनत काल में किस काल का सबसे अधिक विकास हुआ? तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला। निम्नलिखित में से किसे कव्वाली और सितार का जनक कहते हैं? याद रखो, अमीर खुसरो। प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी किसके साथ भारत आया? तो महमूद गजनवी के साथ। अल बरूनी द्वारा लिखित भारत की प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी थी? याद रखो, किताब उल हिंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिल्ली सल्तनत का आखिरी और लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन सा था? तो इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध के दौरान रणभूमि में मारा गया? तो इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं भाई। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने पीडीएफ को मिस किया समझो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान राजवंश कौन सा था? तो लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना 1451 में किसके द्वारा की गई? तो बहलोल लोदी के द्वारा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के किस सुल्तान को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो इब्राहिम लोदी। कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है जिसने सल्तनत काल के दौरान शासन किया? तो जैन उल अबूदीन। दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को क्या कहा जाता है? तो क्या इक्का या विलायत? याद रखना। प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ लिज्जत ए सिकंदरी की रचना किसके शासनकाल में हुई? तो सिकंदर लोदी। सल्तनत काल में मुख्य डाक और गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो बरीक ए मुमालिक। अपने अमीरों और सरदारों के सम्मान में हमेशा खड़े रहने वाला और सिंहासन के बजाय नीचे कालीन पर बैठने वाला सुल्तान कौन था? तो कौन था? बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में कर वसूली का काम करने वाले स्थानीय चौधरी मुखिया को क्या कहते थे? तो मुकद्दम। क्या कहते थे? मुकद्दम, जो कि आज भी कई जगह पे कहा जाता है। ठीक है, हम आगे आते हैं। आगे देखिए, आधुनिक आगरा शहर की स्थापना 1504 में दिल्ली के किस सुल्तान ने करवाया? तो सिकंदर लोदी ने। दिल्ली सल्तनत के पतन का सबसे मुख्य कारण क्या था? तो मंगोलों के निरंतर आक्रमण, अमीरों और सरदारों के आंतरिक विद्रोह, दुर्बल अधिकारियों विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति, सभी। खराज मुख्य रूप से किस प्रकार का कर है? तो खराज एक गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला क्या था? कर था। सिकंदर लोदी ने किस वर्ष आगरा को दिल्ली सल्तनत की नई राजधानी बनाई? तो कब? 1506 ईस्वी। प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली के किस ऐतिहासिक गार्डन में सैयद और लोदी राजाओं के मकबरे और स्थापत्य कला के अवशेष है? तो लोदी गार्डन, जो कि दिल्ली में है। सिकंदर लोदी फारसी भाषा में कविताएं किस उपनाम में लिखता था? तो गुल रुखी। किसमें? गुल रुखी। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया। इल्तुतमिश ने। बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुई ऊपरी मंजिल की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने कराया। याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली में बनाई गई भारत की पहली तुर्क मस्जिद का नाम क्या है? तो किताब उल इस्लाम। किताब उल इस्लाम। हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन किए। अभी एक पीडीएफ अपनी छुट्टी है, उस पीडीएफ को भी जल्दी से हम रेडी करते हैं और फटाक से हम इस चैप्टर का क्या करते हैं? समाप्ति करते हैं भाई। बहुत तगड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपको देखने पे ही समझ में आ जाएगा कितनी मेहनत लगी है इसमें। ठीक है, आगे आते हैं। सल्तनत काल में दीवान ए रसालत किस विभाग से संबंधित है? तो विदेश विभाग और धार्मिक मामले। सल्तनत काल में मुख्य शाही पत्राचार विभाग कौन है? तो दीवान ए इंसा। दिल्ली सल्तनत में बरीक किसे कहते हैं? तो गुप्तचर या संदेश वाहक को बरीक कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग निर्धारित किया गया? तो 50% भाग बाबू। यार प्रसिद्ध सूफी संत अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली में किस नए राजवंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो सैयद वंश का। क्या? कौन सा? सैयद वंश। दिल्ली के किस सुल्तान ने मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया? तो सिकंदर लोदी के वजीर, इनका नाम था मियां भुइया। युद्ध में लूटे गए धन को सल्तनत काल में क्या कहा जाता था जिसका एक हिस्सा सुल्तान और दूसरा हिस्सा सैनिकों को मिलता था? क्या कहते थे? खिम्स कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत दिल्ली सल्तनत की पहली ऐसी इमारत बनी जिसमें शुद्ध इस्लामिक शैली का सही इस्तेमाल हुआ? तो बलबन का मकबरा।
दिल्ली सल्तनत का कुल शासनकाल कितने वर्षों का था? तो भाई 320 वर्षों का था। 1206 से 1526 सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।